सबसे पहले मैं आपके चैनल का चनाब टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस चनाब वैली की तमाम छोटी बड़ी खबरों को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका प्लेटफार्म जो है आप जानते हैं, यहाँ CVDF का वजूद अमल में आया है और आज तकरीबन 1 महीने के बाद यहाँ हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग की और CVDF में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में आज यहाँ खुसूसी मीटिंग की, उसमें शमीम अहमद बाट, मैं आपको नाम लेना चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से खुद ताल्लुक़ रखता हूं, जिसका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूं। और हमारे यहाँ शमीम अहमद बाट जो CVDF के प्रेसिडेंट भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर मोस्ट लीडर हैं। इसी तरह से अब्दुल कबीर बाट साहब हैं जो इस CVDF के जनरल सेक्रेटरी हैं और PDP के जनरल सेक्रेटरी भी हैं ज़िला किश्तवाड़ के। उनके साथ हमारे यहाँ चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी के मंसूर अहमद बाट साहब जो इस चनाब वैली डेवलपमेंट फोरम के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और चेयरमैन जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, किसी पार्टी से इनका ताल्लुक़ नहीं है। और मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं वो इस चनाब वैली डेवलपमेंट फोरम के कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर भी हैं। तो आज हमने यहाँ तफसील से पिछले 2 घंटों से हम मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग के बाद बहुत सारी बातों पे तफसील के साथ गुफ्तगू हुई। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है उसमें सबसे पहले हम इज़हार अफसोस ज़ाहिर करते हैं कि जो कल रात को देर गए रात को नागनीगढ़ केशवान के अंदर सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 6 कीमती जानें चली गई। एक ही घर के 2 अफराद और तीसरा जो है वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हॉस्पिटल में हैं। हम CVDF चनाब वैली डेवलपमेंट फोरम की तरफ से इज़हार अफसोस का इज़हार करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से गुजारिश करते हैं कि केशवान सड़क पे आए रोज़ 1-2 महीने के बाद हादसे हो रहे हैं, जहां बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि वहाँ नज़र दी जाए कि वजूहात क्या हैं, क्या गाड़ियाँ पुरानी चल रही हैं या सड़क की हालत जो है नागुफ्ता हालत है। उसके बाद जो हमारा दूसरा अहम मकसद है, आप तमाम चैनलों की वसात से लोगों को भी मालूम है कि डांगडोरू में जो गुज़श्ता तकरीबन 1 महीना से वहाँ की हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा पूजा ठाकुर जो हैं वो हड़ताल पे बैठी हुई है, उन्होंने स्ट्राइक की है। और उसके बाद उनके साथ उनके हमरा नायब चेयरमैन मोहतरमा साइमा परवीन और उनके बाकी काउंसलर और सरपंच पंचेस हैं। तो पिछले दिनों उनके साथ बातचीत डिविज़नल कमिश्नर जम्मू से आकर की, लेकिन वो नाकाम बातचीत हुई बकौले पूजा ठाकुर के कि डिविज़नल कमिश्नर एक बात जो कर रहे थे वो कंपनी की तरफ से कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, वो नाकाम बातचीत हुई है। तो चनाब वैली डेवलपमेंट फोरम ने आज फैसला किया कि हम पूरी चनाब वैली डेवलपमेंट फोरम के जितने भी अफराद हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान हैं या बाकी लोग हैं, हम उस धरने में उनके शाना बशाना साथ हैं और उनको अपनी पूरी हमायत देते हैं। और आने वाले दिनों में अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम फिज़िकली भी वहाँ जाके उनके साथ धरने में बैठेंगे। और ये फ़ैसला आज यहाँ हुआ। उसके बाद यहाँ जो जिस पे तफसीली बातचीत हुई वो ड्रग्स के मुतालिक, जो ठाठरी में हमें सुनने में आया कि यहाँ बहुत नशा जो है वो आम हो चुका है। और इसकी हम सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी CVDF की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से, चनाब टाइम्स को, कि जो मसला हमने उठाना था यहाँ के बाशिंदे होने के नाते, लेकिन उसमें यहाँ चनाब टाइम्स के लोगों ने पहल की, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उस वक़्त तक कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नज़र आ रहा था, लेकिन पिछले चंद दिनों से 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ के SHO, यहाँ के SSP और बाकी महकमा पुलिस की जो जितनी भी विंगें हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नकेल कसना शुरू कर दी है यहाँ ड्रग्स माफिया के ऊपर। लेकिन
हमारी यहाँ चिनाब वैली डेवलपमेंट फोरम की तरफ से एसएसपी डोडा साहब, एसएचओ डोडा साहब और एसपी भदरवा, डीएसपी साहब, तमाम महकमे पुलिस के आला ऑफिसर साहिबान और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ एसएचओ साहब से हमारी गुजारिश है कि आप इस पर नकेल कसिए। चाहे कोई किसी भी कितना भी ऊंचा आदमी हो या कुछ भी हो, कहीं से भी ताल्लुक़ रखता है, चिनाब वैली डेवलपमेंट फोरम आपके साथ है और जहां आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है आप हमें बुलाइए। हम रात के 1 बजे भी इस मसले के मुतालिक को लेकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उसके बाद सब डिवीज़न ठाठरी में जहां देखा गया 1-2 महीने से यहाँ मौसमी हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि बिजली की सबसे ज़्यादा यहाँ नाकिस कारकर्दगी है। म्यूनसिपलिटी के अंदर जो किराया है वो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा किराया ले रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी पंचायतों में, चाहे वो काहरा की तहसील की पंचायतें हों, वो फक्सू तहसील की पंचायतें हों, ठाठरी की हों, वो बेहला की हों या भटियास की, गुंदों की, बहुत नाजायज़ तरीके से इन्होंने बग़ैर किसी लोड के किराया बढ़ाया हुआ है। लेकिन लोग तब भी सब्र और तहम्मुल का सहारा ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बिजली ना के बराबर है। पानी की सप्लाई आप देख रहे हैं, पिछले दिनों हमारे नागनी में हमारे एसटी बरादरी के लोग, वहाँ की औरतें उमंड पड़ी, वहाँ कहीं दूर दराज 3 किलोमीटर बर्फ़ में वो पानी ला रही थी। उन्होंने वहाँ गिरती बर्फ़ में 1 मीटर बर्फ़ जमा थी, वहाँ एहतजाज किया। ये शर्म की बात है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नर इंतज़ामिया के लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं सड़कों की नागुफ्ता दह हालात। इसलिए हम आज यहाँ आपके चैनल की वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ वार्न करना चाहते हैं कि आप खुसूसी तौर से बिजली और पानी की हालत को नज़र दीजिए। कहीं मुलाजम नज़र नहीं आ रहे हैं, महकमा बिजली के अंदर लाइन में नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं पानी जो चाहे चीड़ा हो, डाडी काठावा हो, नागनी हो या मुलिका, जितने भी इलाका जात हैं, काहरा टांटा हो, त्रहकल हो, इसी तरह से भटियास के दूर दराज इलाके हों, तो मैं गुजारिश करता हूं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ुसूसी तौर से हमारे यहाँ एसडीएम साहब जो बहुत हद तक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पिछले 10-12 दिनों से वो कोविड पॉजिटिव की वजह से यहाँ नहीं थे, उनसे भी मैं ख़ुसूसी गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ इन मुलाजमों की नकेल कसें ताकि लोगों को ये बुनियादी सहूलियात मैसर हों। नहीं वरना आने वाले दिनों में अगर ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो CVDF यहाँ के अपने लोगों को लेकर यहाँ चक्का जाम करके धरने पे बैठने के लिए भी ये आज मीटिंग में फ़ैसला हुआ। इसके बाद हमारा जो बर्निंग इशू है, कुलीगढ़ में जो टनल बन रहा है, इस टनल का मलबा जो है रॉ मटेरियल जो है, जो मक है, इसका तमाम इन्होंने दरियाई चिनाब में गिराया और उसकी वजह से एक थोड़ा सा वहाँ पे पानी रुका और रुकने की वजह से पार का जो इलाका है तकरीबन इस वक्त 2 किलोमीटर से ऊपर से स्लाइड बनी हुई है। दरियाई चिनाब के लिए वो ख़तरा बना है। साथ में यहाँ प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और उससे वहाँ वो डैम जो है फट कर यहाँ जो आगे बस्ती है, ठाठरी है, प्रेम नगर है, पुलडोडा, इसके लिए ख़तरा लाहिक हो सकता है। इसलिए हम यहाँ एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि वो फ़िज़िकली वहाँ विज़िट करके उसको नज़र दें। और उसके बाद फ्लड कंट्रोल महकमा जो है, जो गफलत की नींद सोए, उनसे भी हमारी गुजारिश है वो कस्बा ठाठरी में दरियाई चिनाब की तरफ से यहाँ कुछ बांधे क्रेड वाल दे दें या और कोई जो भी उनके उसमें है वो ठाठरी को बचाने की भरपूर कोशिश करें। इस तरह से तमाम महकमा जात की डिवीज़नें जो हमारी इस वक्त किश्तवाड़ में हैं और डिस्ट्रिक्ट हमारा जो डोडा में है, हम एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने डीसी साहब से, अपने एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं, तहसीलदार साहब से गुजारिश करते हैं कि इसमें खुदारा हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इसी से हमारा सियासी इस्तेहसाल पिछले 40 साल से 50 साल से होता आ रहा है। और आप देखिए कि हमारी PHE की डिवीज़न जो है, सब डिवीज़न ठाठरी में है, डिवीज़न किश्तवाड़ में है और डिस्ट्रिक्ट हमारा डोडा में है। इसी तरह से दूसरे जितने भी महकमा जात हैं, R&B है, PHE है, इसी तरह से महकमा PDC है और बाकी महकमे हैं। अलगर्ज के 90% महकमे जो है हमारे डिवीज़न किश्तवाड़ में है और डिस्ट्रिक्ट हमारा डोडा में है। तो इसमें हमारी गुजारिश रहेगी कि जितना भी जल्दी हो सके कि इन तमाम डिवीज़नों को डोडा के साथ लगाया जाए। तो मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी CVDF तरफ के प्रेसिडेंट की तरफ से, अपने ऑर्गेनाइज़र की तरफ से, कोऑर्डिनेटर की तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, इस उम्मीद के साथ।
आपने बीच में एक क्वेश्चन बात उठाई थी कि यहाँ ठाठरी कस्बे के अंदर जो है बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहीं जो है ठाठरी के कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं जो टाउन से बाहर आ रहे हैं, उनका कहना है कि हम टाउन से बाहर हैं लेकिन हमसे जो है फ्लैट रेट लिया जाता है। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं हम पूरी सब डिवीज़न की, एवन देन के हम गुंदो डिवीज़न की भी बात कर रहे हैं। बात इसलिए है कि यहाँ म्यूनसिपलिटी में जो फ्लैट रेट लगाए हैं, लेकिन हमारी नोटिस में आया है, लोगों से मुलाकात, वही फ्लैट रेट इन्होंने पंचायतों में लगाए हैं, जो बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। हम जो CVDF नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम पूरी चिनाब वैली की कर रहे हैं, न कि खाली म्यूनसिपलिटी की कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो हमारे यहाँ, उन पर हमें हमारा बहुत एतमाद है, उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। और मेरी आपके चैनल की तरफ से वसातत से SDM साहब से गुजारिश रहेगी कि उनको बुलाकर देखिए कि आपने गांव में फ्लैट रेट क्यों लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद हमारा डेपुटेशन जो है SDM साहब से मिलने भी जाएगा। तो हम इसी को लेकर देख रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में इन्होंने इसमें तरमीम नहीं की तो हम लोगों को लेकर धरने में बैठने के लिए तैयार हैं।